मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे, जहां पर 3 नाबालिगों के डूबने की खबर आ रही है। 3 नाबालिगों की डूबने से जान चली गई है और कोसी नदी में डूबने से मौत की खबर। लक्ष्मण, युवराज और नयन की मौत की जानकारी है। नौगछिया के बेहपुर में ये मौत हुई है। नदी में नहाने गए थे 6 दोस्त और 3 बच्चों के पैर फिसलने से वो हादसे का शिकार हो गए हैं। गोताखोरों ने शवों को बाहर निकाला है और अब देखिए, राहत बचाव कार्य जब शुरू किया गया तो 3 बच्चों के पैर फिसलने से हादसे के शिकार होने की खबर सामने आई। गोताखोरों ने शवों को बाहर निकाल लिया है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। सबसे पहले देखिए, जागरूक परिवार को होना पड़ेगा, गार्जियन को 24 घंटे आपको निगरानी बच्चे का करना है और जो भी कहिए दुखद है। यहाँ पर कुछ सुरक्षा को लेके कुछ पहल हो जाए। देखिए, कोई ये आम दिन है, कोई छठ पूजा रहता है या कोई त्यौहार रहता है तब तो प्रशासन के लोग रहते ही है। ये आम दिन है और कोई गंगा घाट नहीं है कि बच्चे स्नान करेंगे ही, तो ये तो दुर्भाग्य है कि आज घटना हो गई। और अगली बड़ी खबर बगहा से आपके सामने रख रहे हैं। 6 साल की मासूम बच्ची से रेप की खबर। बगहा से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। धनहा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर 6 साल की मासूम के साथ रेप किया गया। बच्ची को बहलाकर साथ ले गया था आरोपी। घटना धनहा थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है। गांव से बाहर ले जाकर बच्ची का रेप किया गया। सुबह बच्ची बेहोश हालत में लोगों को मिली और इसके बाद इस मामले की जानकारी सामने आई। आरोपी युवक गांव में ही अपने रिश्तेदारी में रह रहा था। उसने मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ गांव के बाहर ले गया और उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिजन परेशान हुए और उसकी तलाश शुरू की गई। देखिए, पूरी रात उसका कोई सुराग नहीं मिला। सुबह गांव के लोगों ने बच्ची को बेहोशी की हालत में खून से लथपथ देखा और इसके बाद इस मामले की जानकारी सामने आई और अब मामला दर्ज कराया जा चुका है। पुलिस थाने ये मामला पहुंच चुका है। आरोपी की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह आरोपी गांव में ही किसी रिश्तेदारी में आया हुआ था, जिसने 6 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपके सामने रख रहे हैं, जहां युवक को गोलियों से भूना गया है। गोली मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बाजार से लौटने के दौरान गोली मारी गई है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल रामपुर हरी के कोयली भराव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक युवक को गोलियों से भूना गया है। लगातार हो रही हत्या के मामलों से लोगों में गुस्सा है और लोगों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी जाहिर अपना किया है। बताया जा रहा है कि बाजार से युवक लौट रहा था और उसी दौरान उसे गोली मार दी गई। पुलिस की कार्यव्यवस्था पर भी इसको लेकर सवाल है। मीनापुर विधानसभा में 3 महीना कुछ दिन हुआ ना, अभी आज हमको लगता है क्या तारीख हो गया, 4 महीना हुआ। 4 महीना में अभी तक 8 हत्याएं हो गई और किसी दुख की बात है कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। इतना अपराधी का मनोबल बढ़ा है। वो कभी हमारे यहाँ 7:30 बजे सवेरे मार देता है, तो कभी 8 बजे 9 बजे रात को, बेचारा 8 बजे घर जा रहा था उस समय मार दिया। कोयली भरा बाजार पर से वो मार्केट से सब्जी खरीद के अपने घर जा रहा था। उसी बीच में उसको मतलब अपराधियों ने कह के मतलब गोली से कह के मतलब छलनी कर दिया। क्या पहले से कोई घटना बात कोई दुश्मनी उसका नहीं था। वो फार्मर है, किसान है, उसको तो किसी से कोई मतलब नहीं। अगली खबर सिवान से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर मानव कंकाल मिलने से सनसनी का माहौल बन गया। सिवान से ये बड़ी खबर आ रही है। मानव कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। मानव कंकाल देखने के लिए कई गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। मानव कंकाल राजेंद्र यादव का बताया जा रहा है, जो कि करीब 5 महीने पहले लापता हुए थे। कंकाल के पास से राजेंद्र यादव का मोबाइल, लाठी, चुनौती और कपड़ा बरामद किया गया है, जिससे कंकाल की पहचान हो सकी है। घटना दारोंदा थाना क्षेत्र के उजाय गांव की बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि राजेंद्र यादव की हत्या कर उनके शव को यहां पर फेंका गया होगा। हमारा पापा मिस हुए थे 6 मंथ बैक में, तो यहाँ पे गांव का लोग जो भी है, कोई आया था यहाँ पे बकरी वकरी चराने के लिए, तो देखा कि यहाँ पे छाता है, गमछी है, लुंगी है। सूचना मिला तो हम आए। यहाँ पे आए तो पूरा गांव का लोग भी आया, तो यहाँ पे देखे कि उनका जो भी है
डेड बॉडी मतलब जो हड्डी उड्डी मिला है। हाँ, जानकारी हुआ कि बकरी चराने वाला सब आया तो यहाँ पता लगा कि क्या बोला वो वहाँ पर क्या बोला कपड़ा अथी फेंका हुआ है, छाता उता फेंका है। तो हम सबको खबर गया, तब हम सब वहाँ आए तो देखे कि हमारा चाचा का है। प्रशासन को सूचना दिए थे? प्रशासन को सूचना दिए, प्रशासन आया, चेक किया जी। तो फिर डीएसपी साहब आए, आके अपना इंक्वायरी किए गए। नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम जयशंकर यादव। और वैशाली से अगली बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। क्रिकेट मैच देखने के दौरान विवाद हो गया, किशोर की पीट कर हत्या कर दी गई। भारत का विकेट गिरते ही ये झगड़ा बढ़ गया। 17 साल के कुंदन कुमार की मौत हो गई है। महनार के जक्कोपुर गांव में ये घटना घटी। बताया जा रहा है कि भारत का जैसे ही विकेट गिरा, इस बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें 17 साल के कुंदन कुमार को मार डाला गया। महनार के जक्कोपुर गांव में ये घटना घटी है। वैशाली से बड़ी खबर लगातार आपके सामने रख रहे हैं। क्रिकेट मैच देखने के दौरान विवाद हुआ, किशोर की पीट कर हत्या कर दी गई है। लोग साथ में मैच देख रहे थे। भारत का जैसे ही विकेट गिरा, इस बात को लेकर झगड़ा हुआ और ये देखिए झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि 17 साल के कुंदन कुमार की पीट कर जान ले ली गई है। महनार के जक्कोपुर गांव में ये घटना घटी है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाया गया है और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश हो रही है। छौरा तो हमरो दो पहले से देखा रहे, एगो छौरा रहे, 3 गो रहे, हमारे पोता लेकर 4 गो भेले। तो वो कल जे मैच देखते रहे ना का मुड़ी लिमन तो वो मुड़िया के केहनी से धकेल दिलकै ऐसे, बस हमर बोरा पोताई से करौट हो गेलै। करौट हो गेला के बाद में से उठलै ना तो ओकरा चोट लाग गेलै। तो हमर पोतवा कहलकै जे कलर बात धऽ से ई गंजी से जरा कल कस कर घिचलकै ना, तो गंजी बाके अथी सियन टूट कर ओकरा मारल। और अगली खबर समस्तीपुर से आपके सामने अब रखने जा रहे हैं, जहां मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के बरबट्टा वार्ड नंबर 5 में आग लग गई। आग में झुलसने की वजह से घायल फुलपरी देवी की इलाज के दौरान जान चली गई है। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर ये आग लगी, कई घर इसमें जल गए हैं। फुलपरी उनकी बकरी को बचाने की जो कोशिश थी उसमें वो झुलस गई, तभी देर रात उनकी इलाज के दौरान मौत की जानकारी आई। सरंजन प्रखंड के बरबट्टा पंचायत से आए हैं, वार्ड नंबर 5 से। आज तकरीबन 11 बजे बुरी तरह आग लग गया। इसमें 8-10 घर भी जल गया, करीब 9 खस्सी बकरी जल गया। और ये फूलपरी देवी है जिसका हम पोस्टमार्टम के लिए आए हैं, ये भी झुलस के मर गई इलाज के दौरान। ये कैसे रूम में थी क्या? हाँ, वो झोपड़ी का घर था। तो ये अचानक आग लगता है इसके घर में। ये लेके चौथा बार आग लगा है। करीब 3 बार 2 बार मुआवजा भी सीओ साहब दे चुके हैं। चौथा मैंने बार जैसे घर जला, फिर बनाया, फिर 10 दिन के बाद अपने आग लगी। और अगली बड़ी खबर गोपालगंज से अब आपके सामने रख रहे हैं। सेक्स रैकेट का यहां पर भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 8 लोगों को मामले में गिरफ्तार कर लिया है। 3 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, 5 पुरुष पकड़े गए हैं। नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक पर ये छापेमारी की गई थी। भूली मियां के मकान में धंधा चल रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली थी और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची। गिरफ्तार महिलाओं का सदर अस्पताल में मेडिकल करवाया गया और सभी आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी है। सेक्स रैकेट के अड्डे पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक मोहल्ले में एक मकान में छापेमारी की गई है, जहां पर पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं और 5 पुरुष शामिल हैं। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि साधु चौक मोहल्ले में लंबे समय से सेक्स रैकेट का गोरख धंधा चल रहा है और इसी सूचना के आधार पर महिला पुलिस और नगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और ये टीम साधु चौक मोहल्ले में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से मोटरसाइकिल और कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में इस वक्त छापेमारी कर रही है और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन्हें नगर थाना में लाया गया है और यहाँ से मेडिकल जांच कराई जाएगी और मेडिकल चेकअप कराने के बाद इन सभी लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस टीम इस वक्त नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक मोहल्ले में छापेमारी कर रही है और सेक्स रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।
और अगली बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां पर ढाका थाना इलाके में लोगों ने एक महिला को बच्चा चोर समझकर जमकर उसकी पिटाई कर दी। लोगों के हो हंगामे के बाद किसी व्यक्ति ने ढाका थाना की पुलिस को इस बात की जानकारी दी और ढाका थाना की पुलिस ने महिला को अपने हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार ढाका बाजार में एक महिला कुछ सामान खरीदने के लिए गई थी और तब तक कुछ लोगों ने उस महिला का व्यवहार संदिग्ध देखते हुए उसको पकड़ लिया और उसके बाद कुछ महिलाएं वहां पर इकट्ठी हो गईं और उस बुजुर्ग महिला को बच्चा चोर समझ लिया गया। उसकी जमकर धुनाई की गई। वीडियो में आप भी देख सकते हैं उस बुजुर्ग महिला की कुछ महिलाएं कैसे जमकर पिटाई कर रही हैं और उस पर चप्पल भी चला रही हैं। इसके साथ ही थप्पड़ की बरसात भी उस पर की गई। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। खूंटी से बड़ी खबर, जहां के दतिया रोड के डीएवी के पास कल देर शाम लोगों ने बच्चा चोर के संदेह में एक संदिग्ध महिला को पकड़ा है। महिला के पास से लोगों को कई किस्म की दवा और बच्चे को ठगने वाली नकली नोट बरामद हुए। पूछताछ के दौरान महिला ने लोगों को सही जानकारी नहीं दी और इसकी वजह से नजदीकी खूंटी थाना की पुलिस को लोगों ने जानकारी दी और भीड़ और लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस महिला को अपने साथ ले गई। पुलिस फिलहाल आगे मामले की कार्रवाई में जुटी है। और कैमूर से अब बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। पशु तस्करों की दबंगई यहां पर दिखी है। 3 युवक पीटे, ट्रक रोकने पर बीच सड़क पर मारपीट हो गई। तीनों घायल युवकों को भभुआ थाना परासिया बीजेपी कार्यालय के पास जब ये घटना घटी तो उसके बाद वहां से अस्पताल भेजा गया। पशु तस्करी का विरोध करने पर यह हमला किया गया है। डायल 112 पुलिस को लापरवाही का आरोप भी झेलना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि डायल 112 की टीम को जानकारी इस मामले की दी गई थी, लेकिन टीम मौके पर नहीं पहुंची। रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी है। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। उन लोगों ने क्या मतलब किनारे ले जाकर ट्रक ड्राइवर साइड में जाकर यहाँ का आदमी लोग थे, इससे बात की साइड में जाकर पैसा लेके छोड़ दिए क्या पैसा लिए कि साइड में जाकर बात की है, फिर यहीं पर गाड़ी रिटर्न मरवा दी। अच्छा, तो मवेशी गाड़ी को नहीं पकड़े। 112 कहाँ थी? 112 गाड़ी चली गई। कहाँ पे खड़ी थी? कहाँ पे थी? आप लोग से कहाँ 112 से भेंट हुआ था? मरचाव गेट के अंदर हुआ। वो थाने पर गौ तस्करों का लगातार आतंक कैमूर में बढ़ता जा रहा है। अभी जस्ट एक घंटा पहले भभुआ थाना के अंतर्गत ग्राम भरगांव में मनवा भारती के स्कूल के सामने एक भारी मात्रा में ट्रक गए लाद कर जा रहे थे। वहाँ के कुछ ग्रामीण के युवा समाज उसको रोके और बगल में 112 की गाड़ी खड़ी थी। जब उन्होंने चेक किया उसमें गाय लदी हुई है, जब उन्होंने उसको और विरोध किया तो 112 की जो टीम थी वो उन लोगों को, जो भी वहाँ लोग युवा समाज इकट्ठा था, उनको ग्रामीण के लोग उनको बदतमीजी के साथ बगैत दिया और उसके बाद गाड़ी को आगे जाने दिया। जब इन लोगों ने इनका गाड़ी को, वहाँ के लोग जो युवा भाई थे वो पीछा किए। पीछा करते करते यहीं परसिया भाजपा कार्यालय के समीप आए, कम से कम 7-8 बाइक पर 10-20 की संख्या में गौ तस्कर आए। इनको अपने कैप्चर में ले लिए, जो 4-5 युवा साथी थे, और उनको अपने गाड़ी पर बैठाकर जबरन मारपीट करते हुए बोगरा ले गए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार ने कंकड़ बाग में मंजू सिन्हा पार्क में पहुंचकर अपनी मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान निशांत काफी भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि आज मां होती तो बहुत खुश होती, उनकी बहुत याद आती है। अपनी यात्रा को लेकर निशांत कुमार ने कहा कि वो सभी 38 जिलों की यात्रा करेंगे और इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से ये यात्रा निकाली जाएगी। चरणबद्ध तरीके से यात्रा होगी। निशांत कुमार यात्रा करेंगे, 38 जिलों की ये यात्रा होगी जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी। और उससे पहले वो मंजू सिन्हा पार्क पहुंचे थे, जहां पर अपनी मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। मेरी मां की प्रतिमा है यहाँ पर, उनके नाम से वहीं पे माल्यार्पण करने आया हूँ, उनका आशीर्वाद देने आया हूँ। उनका आशीर्वाद मुझ पर रहे, स्नेह सब बना रहे, यही कामना करता हूँ। माँ को मिस कर रहे हैं निशांत? हाँ, याद तो आती है। बड़ा मौका है, बड़ी जिम्मेदारी मिली आपको। जी, क्या लगता है माँ होती तो खुशी और भी तो सही बात है, होता तो और अच्छी बात रहती। अब नहीं है तो उनका आशीर्वाद रहे मेरे ऊपर। यात्रा पर भी निकलने वाले हैं? जी हाँ, यात्रा पर 38 जिलों का यात्रा पर निकलूंगा, अभी डिसाइड कर रहा हूँ। जो युवाओं की टीम बनी है निशान जी, उन्होंने मांग कर दी है कि हम लोग निशान जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। मुख्यमंत्री यात्रा पर पिताजी समृद्धि यात्रा पर जा रहे हैं।
और गया एयरपोर्ट से दिल्ली का सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बुरी खबर है। दिल्ली गया रूट पर सेवाएं दे रही एयर इंडिया 28 मार्च के बाद अपनी विमान सेवा को बंद करने जा रही है। एयर इंडिया ने इस रूट के लिए अपनी टिकट बुकिंग भी रोक दी है। गया एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया है कि 28 मार्च के बाद दिल्ली गया रूट पर एयर इंडिया के विमान आवाजाही नहीं करेंगे। कंपनी ने न तो आगामी समर सीजन के लिए कोई नया शेड्यूल जारी किया और न ही बोध गया के अगले पर्यटन सीजन के लिए कोई रूपरेखा तैयार की गई है। इसका सीधा मतलब यही है कि अब गया से दिल्ली रूट पर यात्रियों को पूरी तरीके से इंडिगो की विमान सेवा पर निर्भर रहना पड़ेगा। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि एक तरफ जहां एयर इंडिया ने हाथ खींच लिए, वहीं इंडिगो अपनी सेवाएं विस्तार कर रहा है और इंडिगो का विमान कोलकाता गया दिल्ली और वापसी में दिल्ली गया कोलकाता रूट पर अपनी सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रखेगा। बेगूसराय से अब बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक बार फिर से बिहार में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बेगूसराय से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल के जरिए कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप की स्थिति दिखी और कोर्ट परिसर में हाई अलर्ट घोषित किया गया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची है। एसपी ने मौके पर पहुंचकर जायजा भी लिया। कोर्ट में प्रवेश से पहले कड़ी जांच हो रही है। साइबर टीम धमकी भरे ईमेल की जांच कर रही है और इससे पहले भी कई बार ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। हो रही है और इसके पहले भी कई बार हम लोग को सूचना मिली थी और माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के मेल पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये बार मैसेज आता है जो बम से मैं न्याय परिसर को उड़ा दूंगा। तो सवाल ये है, इस प्रकार से न्यायिक कार्य बाधित होना, जिस बार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और हमारा सरकार क्या कर रहा है। इसमें एंटी सैबोटेज जांच चल रही है और कोई विशेष प्रकार की सूचना समग्र जांच खत्म होने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ही आप लोगों को साझा किया जाएगा। किस तरह से धमकी मिली है, क्या जानकारी? सारी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा सूचना। यहाँ पे जांच की टीम भी आया हुआ है, टीम भी आई है। जी जी, क्या जांच कर रहा है? एंटी सैबोटेज जांच। और चलिए बात खगड़िया की करेंगे, जहां पर सिविल कोर्ट में बम होने की सूचना मिलने के कुछ ही देर के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना के बाद चित्रगुप्त नगर थाना और नगर थाने की पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। पूरे परिसर की तलाशी शुरू कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर लोगों के प्रवेश पर भी रोक है। हालांकि डीएसपी ने बताया कि ये सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। करते हैं जी, क्योंकि जो न्यायालय होता है वो इम्पोर्टेंट प्लेस है और किसी प्रकार का कोई चूक ना हो जाए, एक हम लोग ड्रिल कर रहे हैं ताकि लोग अवेयर हो सके सुरक्षा के लिए। कोर्ट परिसर में जाए अब्बा फैल रही है सर, कोर्ट को धमकी मिली है। नहीं, अभी हम लोग को नहीं जानकारी है इस संबंध में, क्योंकि अन्य जगहों में कहीं कहीं की ये सूचना है, तो हम लोग एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेते हुए जो ड्रिल होता है हमारा, हम उसको पूरा करते हैं। सूचना ऑथेंटिक जगह पर आया कि साहब इस तरह का कोई हादसा हो सकता है, बम वगैरह के लेकर प्रवेश की बात कही गई है, तो इसके लिए न्यायमंडल पूरा तत्पर होकर सारे लोगों को जो है प्रोटेक्शन के लिहाज से पुलिस प्रशासन को सूचना दिया गया। पुलिस प्रशासन से लेकर पूरा न्यायमंडल का सारा परिवार तत्पर है कि कोई अनहोनी घटना न हो जाए, इसलिए सारे लोगों को कोर्ट परिसर से बाहर निकाला गया है प्रोटेक्शन के लिहाज से। यही सारी। और होली के बाद आरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और अपने काम पर लौटने के लिए लोग देश के विभिन्न शहरों की ट्रेनों में सफर करते हुए देखे जा रहे हैं, जिससे ट्रेनों में तिल रखने की भी जगह नहीं। सीट नहीं मिलने की वजह से एक सीट पर कई यात्री बैठकर सफर करने को मजबूर हैं। स्पेशल ट्रेन चलने के बाद भी भीड़ कम नहीं हो पाई। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ टीम लगातार निगरानी भी कर रही है। होली पर बीत जाने के बाद जो बिहारी लोग हैं वो अपने काम काज पर वापस लौटने लगे हैं। देखिए, ये आरा रेलवे स्टेशन की तस्वीर है और इस वक्त राजगीर से जो नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस है वो यहाँ रेलवे स्टेशन में पहुंची हुई है। देखिए किस तरह से हम अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ट्रेन में लोगों की भीड़ है और किसी भी तरह से जो लोग हैं वो वापस अपने काम पर जाना चाहते हैं। देखिए ये तस्वीरें हैं आरा रेलवे स्टेशन की, किस तरह से जो लोग हैं वो ट्रेन में सवार होना चाहते हैं। लोगों की जो हम तो न्यू दिल्ली जा रहे हैं,
मिला है। अच्छा, कितना लोग बैठा है? दो तीन बैठे हुए। तीन सीट हाँ, पर। स्लीपर में मतलब टिकट नहीं कराए? नहीं, टिकट मिला ही नहीं, करवाने का मिला ही नहीं। अभी ट्रेन में क्या स्थिति है? बहुत अच्छी है, एकदम भीड़ बहुत चल रहा था। 3 बंदे, क्यों, क्या दिक्कत है? ज्यादा भीड़ है, दिक्कत ज्यादा भीड़ है तो टिकट स्लीपर का नहीं लिए? अच्छा, नहीं मिला। अच्छा, वेटिंग मिल रहा था। एक एक साथ 3 बंदे जा रहे हैं। ट्रेन में अंदर में क्या स्थिति है? बहुत बुरा हालत है। बहुत बुरा हालत है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे रेलवे के द्वारा स्पेशल कई ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है ताकि यात्रियों को भीड़ को कम किया जा सके, लेकिन फिर भी ट्रेन की बोगियों की अंदर की जो तस्वीर है वो खुद बयां कर रही है कि किस तरह से लोगों की जो भीड़ है वो वापस जाने को बेताब दिख रही है और किसी भी तरह से लोग वापस जाना चाहते हैं। वहीं आरपीएफ की टीम जो है पूरी मुस्तैदी के साथ यात्रियों की सुरक्षा में लगी हुई है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और मोतिहारी से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। चलते हुए ट्रक में अचानक आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोटवा चौक के पास ये घटना घटी है। स्थानीय लोगों ने डायल 112 को जानकारी दी। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, ट्रक से एसी उतरवाए गए। कई पुलिसकर्मी राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। काफी सामान जलकर खाक हो चुका है और लाखों के नुकसान की आशंका है। अच्छी खबर यह है कि किसी के हताहत होने की अब तक जानकारी नहीं। और वहीं गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय परिसर में अंचल उद्यान में बीते रात भीषण आग लगने की खबर सामने आई। झाड़ियों में आग लगने से तेज लपटें उठने लगी और पूरे उद्यान में आग फैल गई। मौके पर लोगों में अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। आग के कारणों का अब तक बताया जा रहा है कि आग कैसे ये लगी है ये अब तक जानकारी साफ नहीं है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हम लोग को पता चला, हम लोग दौड़ के आए हैं तो देखिए आग लगा हुआ है। तो खबर सीओ साहब को किया गया, थाना में भी खबर किया गया और दमकल को खबर किया। फिर सीओ साहब आए, फिर यहाँ ताला लगा हुआ था, उस ताला को तोड़ा गया। फिर हम लोग अपने स्तर से जहाँ तक हुआ बुताने की कोशिश की, तब तक दमकल आ गया है। अब बुताने का प्रयास किया जा रहा है। आग लगने का कुछ कारण पता चला? कारण तो पता नहीं चला है।